जिस टेक कंपनी ने दुनिया भर में 30,000 लोगों को नौकरी से निकाला, उसके दफ्तर पर मिसाइलों की बरसात हुई है। जी हां, अमेरिकी आईटी कंपनी ओरेकल के दफ्तर पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। वैसे तो ये कंपनी अमेरिकी है, मगर इसके दुबई वाले दफ्तर पर यह हमला हुआ है। खुद दुबई के अधिकारियों ने यह कंफर्म किया है कि टेक कंपनी ओरेकल की बिल्डिंग पर ईरानी मिसाइल से अटैक किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि वही कंपनी है जिसने हाल ही में 30,000 कर्मचारियों की छटनी की है। इनमें से 12,000 तो सिर्फ भारत के ही कर्मचारी हैं। दुबई मीडिया ऑफिस ने एक्स पर पोस्ट कर इस मिसाइल अटैक की जानकारी दी है। इसके मुताबिक अधिकारियों ने कंफर्म भी किया है कि दुबई इंटरनेट सिटी में ओरेकल बिल्डिंग के सामने के हिस्से पर हवाई हमला हुआ है। इस बिल्डिंग के मलबे से हुई एक छोटी सी घटना जो है अब वो सामने भी आ रही है। हालांकि देखिए, ये राहत की बात रही है कि किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। फिलहाल दुबई का ये कहना है कि ईरान ने ही ड्रोन मिसाइल से अटैक किया है। आपको ये भी बता दें कि यूएई खाड़ी में अमेरिका का सहयोगी देश है। यहाँ पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, इसलिए ईरान दुबई पर लगातार बमबारी कर रहा है। हाल ही में इसी अमेरिकी आईटी कंपनी ओरेकल ने भारत में लगभग 12,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी। वैश्विक स्तर पर ओरेकल ने करीब 30,000 कर्मचारियों की छटनी की है। भारत में करीब 30,000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाली ओरेकल ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन दुबई के अधिकारियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ओरेकल की बिल्डिंग पर अटैक हुआ है, यानी कि ड्रोन अटैक जो ईरान की तरफ से अमेरिकी कंपनियों पर किया जा रहा है। अब प्रभावित कर्मचारियों के मुताबिक कंपनी ने ईमेल के जरिए उन्हें सूचित किया कि संगठनात्मक बदलावों की वजह से कई पद अप्रासंगिक हो जाएंगे। ओरेकल ने भारत में 1 साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को 15 दिन का वेतन बोनस के रूप में देने की पेशकश की है। इसके अलावा उन्हें सेवा समाप्ति तिथि तक 1 महीने का वेतन, बिना भुगतान वाला छुट्टियों का भुगतान, पात्रता के अनुरूप ग्रेच्युटी और 1 महीने के नोटिस पीरियड का भुगतान भी मिलेगा। ये कंपनी की तरफ से वादा किया गया है। इसके अलावा स्वेच्छा से कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों को कंपनी ने 2 महीने का अतिरिक्त वेतन भी देने की सूचना दी है। ओरेकल के पूर्व कर्मचारी मेरुगु श्रीधर ने बताया है कि अमेरिका में काम करने वाले अधिकांश भारतीय कर्मचारी इस छंटनी से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वहां पर स्थानीय श्रम कानून अमेरिकी नागरिकों की छंटनी के मामले में कड़े हैं। श्रीधर को पिछले साल सितंबर में 16 घंटे काम का विरोध करने के कारण कंपनी से निकाल दिया गया था। देखिए, ईरान ने दुबई इंटरनेट सिटी में स्थित ओरेकल के ऑफिस पर यह ड्रोन और मिसाइल हमला किया। इस हमले में बिल्डिंग को हल्का नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात तो यही है कि कोई घायल नहीं हुआ है। लेकिन सवाल सिर्फ हमले का नहीं है, सवाल टाइमिंग का भी है, क्योंकि इसी कंपनी ओरेकल ने हाल ही में लगभग 30,000 कर्मचारियों को बाहर निकाला है, बाहर का रास्ता दिखाया है, यानी कि छंटनी की है। एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया में टेक सेक्टर को हिला दिया है। अब इस हमले के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश ईरान देना चाहता था? ओरेकल, जो दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में गिनी जाती है, उसका दुबई ऑफिस मिडिल ईस्ट में उसकी बड़ी मौजूदगी का हिस्सा है। और दुबई इंटरनेट सिटी जहां पर यह हमला हुआ, वो सिर्फ एक बिजनेस हब नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का बड़ा सेंटर माना जाता है। ऐसे में वहां पर हमला होना एक साधारण घटना नहीं मानी जा रही है। हालांकि देखिए, जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि हमला सीधे तौर पर टेक सेक्टर को नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को संकेत देना है। मिडिल ईस्ट पहले से ही कई तनावों से गुजर रहा है। अब टेक कंपनियां भी इस जियोपॉलिटिकल तनाव के दायरे में आती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ ओरेकल की छंटनी का मुद्दा भी अभी ठंडा नहीं हुआ है। 30,000 कर्मचारियों की नौकरी जाने से पहले ही कंपनी आलोचनाओं में थी। अब इस हमले के बाद उसकी सुरक्षा और ऑप्शंस पर भी सवाल उठ सकते हैं। हालांकि देखिए, अभी तक इस हमले को लेकर आधिकारिक स्तर पर बहुत ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। जांच लगातार जारी है, लेकिन ये घटना एक बात साफ कर देती है कि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी, बिजनेस, जियोपॉलिटिक्स अब अलग अलग नहीं रहे। इनका कनेक्शन पहले से कई ज़्यादा गहरा हो चुका है। तो सवाल यही है कि आने वाले वक्त में बड़ी टेक कंपनियां भी ग्लोबल टकराव का सीधा निशाना बनेंगी, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं, बल्कि लाखों नौकरियों पर और अर्थव्यवस्था पर पूरे तरीके से पड़ता हुआ नजर आएगा।